को परिंदे नोच नोच करके खाते हुए भी तुम देखो, तब भी नीचे उतर कर नहीं आना जब तक के कि मैं ऑर्डर न दूं। कहा कि ठीक है जी बिल्कुल। बिठा दिए 50 तीरंदाजों को पीछे। यूँ समझ लीजिए हमारा जो रणभूमि यहाँ के समझाने के लिए, ये जबलुर रुमात है हमारा साल। कहत बोले समझ रहे आप, सूखा पड़ना या कोई जो है बारिश ना आकर के महंगाई हो जाना, मार्केट से अनाज वगैरह उड़ जाना, कहत बोले तो आपको मालूम है। तो दुष्काल बोलते देखिए कन्नड़ में। तो कहत साली वो तसलीत अदुबिन, और किसी बेरहम दुश्मन को मुसल्लत कर देना। बेरहम दुश्मन को जो हम पर रहम नहीं करता, उसको मुसीबत करना। वगैर ज़ालिक मिनल आफ़ात वल बला फ़सबबुहु मुखालफ़तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वद्दअवतु इलल्लाहि ताला। बोलते हैं कि ये तमाम जो मुसीबतों का मैंने जिक्र किया, फ़सबबुहु, इसका सबब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की मुखालफत का सबब है, और अल्लाह के अलावा दूसरों की तरफ बुलाना ये सबब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ित्नतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे नौजवान साथियों और सुनने वाली इफ़्फ़त माई और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ उसी रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए लायक और ज़ेबा है, जो इस पूरी कायनात का रब है। कायनात का मतलब आसमान, ज़मीन और ज़मीन में जो कुछ है वो, ये जितने भी गैलेक्सीज हैं जो सोलार सिस्टम में हैं, सितारे, सैयारे, सैयारचे, सूरज, तमाम फरिश्ते, इंसान, जिन, भूत, प्रेत, चरिंद, परिंद, दरिंद, तमाम मखलूक़ात, जानदार व बेजान, तमाम कायनात में जितनी चीज़ें, वो सब का मालिक और खालिक है, और कंट्रोल करने वाला वही है, और उसको कोई थकावट नहीं होती है, वो अकेला है। और कायनात की हर चीज़ उसी की तस्बीह और तहलील और ताबेदारी और बंदगी में लगी हुई है। मजाल है सूरज किसी दिन कुछ आधा घंटा पहले निकल जाए या आधा घंटा पहले गुरूब हो जाए ना। इंसान है, ये अपने नफ्स का बंदा और ग़ुलाम है, जो अल्लाह के हुक्म की हुक्मदूरी करता है, अल्लाह के रसूल के अम्र की मुखालफत करता है। ये सूरज और चाँद, ये सैयारे, ये सितारे, ये तमाम अल्लाह की तस्बीह और तहलील में लगे हैं। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, कुरान में फरमाया, लेकिन तुमको उनकी तस्बीह और तहलील नहीं समझ में आती। लखों कारम इतला महदूद दरूद सलाम नाजिल हो जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने जो रास्ता दिया उसी का नाम इस्लाम है। पूरी ज़िंदगी के हर शोबे में, हर जगह पर आपकी रहनुमाई मिलेगी। आप किसी भी चीज़ में आपकी रहनुमाई मिलेगी। ऐसा नहीं कि साहब फ़लाँ चीज़ में आपकी रहनुमाई नहीं है। मुकम्मल दीन दिया आपने। और अल्लाह ताला ने सूरे अल-माइदा की 3री आयत में फरमाया कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये अरफा के दिन आयत नाजिल हुई जब आपका हज था। एक ही हज किया आपने,
मतलब है कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया। ये अल्लाह का ऐलान है, कंप्लीट होगा दिन। कंप्लीट का मतलब क्या है? उसमें कोई चीज़ ना डाल सकते हैं आप, ना उसके अंदर से कोई चीज़ निकाल सकते, ना कमी है न बेशी। अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने मेरी नियामत को तुम पर मुकम्मल कर दिया, तमाम कर दिया। ये दीन अल्लाह की नियामत और रहमत है, ये रहमत है ये। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कब रहमत है? जब हम उसको पूरा अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। उस नबी रहमत पर लाखों करोड़ों अनगिनत लामहदूद दरूद सलाम नाज़िल हो। जो बुजुर्गों, दोस्तों, माई और बहनों, आज का जो मेरा उन्वान है बड़ा बर्निंग टॉपिक है, सुलगता मौजू है। मौजू दिया था मैंने सोच करके, जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करेगा उसे बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा और बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है उसके ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सोचेंगे कि भाई मौलाना ने सोच करके इस तरह का एक ज़रा चुभता हुआ उन्वान दिया ना। चलिए, अल्लाह ताला ने फरमाया ये चीज़ सूरतुन नूर, सूरतुन नूर 24, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 63 देख ले सकते हैं आप। एक आयत है, उसका आयत का आधा हिस्सा है। पहले मैं वो आयत पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में उसका तर्जुमा और मतलब बताऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि तारीख़ ने कैसी कैसी तबाहियाँ और मुश्किलें और मुसीबतें देखी अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने की वजह से। चलिए सब, फल्यहज़रिल्लज़ीना, यह अम्र गायब का सिगा है। जो अरबी ग्रामर जानने वाले लोग हैं, जो लुग़त व अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को हमेशा डरते रहना चाहिए। हज़ार बरतों, फल्यहज़रिल्लज़ीना, उन लोगों को हमेशा डरते रहना चाहिए, आगाह रहना चाहिए। युखालिफून अन अम्रिही, हमारे रसूल की मुखालफत करते हैं। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन, उनको कोई बहुत बड़ी तबाही और आफत ना आ पड़े। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या उन पर दर्दनाक अज़ाब ना आ जाए। मतलब हमारे रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई हुक्म की मुखालफत करेगा तो कोई बहुत बड़ी तबाही और मुसीबत आ सकती है तुम पर, और दर्दनाक अज़ाब भी आ सकता है। ये अल्लाह ने खुद फरमाया। और कुरान मजीद को दुश्मन भी मानते हैं कि अल्लाह का कलाम है, इसमें किसी तरह का कोई इंसानी कलाम या मिलावट नहीं। चलिए, इसके बाद इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, जानते हैं आप इनका नाम? 7वीं सदी हिजरी के ये वो इमाम हैं जिनको मुजद्दिद इस्लाम या शेखुल इस्लाम कहा जाता है। आपसे पहले दीन जो है नाम रह गया था कुछ गिरोही मकतबा मकातिब फ़िक्र का, अपने बुज़ुर्गों का। जैसे आज भी बहुत से लोग जो है अपने आला हज़रत को अपना पेशवा बना लिए, कोई अपने पीर व मुर्शद को, कोई किसी को बना लिया, कोई किसी मकतबा, कोई एक फ़िक़्ह का, वही दीन चल रहा था। बड़ी तकलीफ़ें उठाई रहमहुल्लाह। इमाम इब्न तैमिया मुल्क शाम के थे, और आपने दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर दिया। दूध में पानी को मिला दिया, बल्कि पानी में दूध को मिला दिया था लोगों ने, उसको अलग किया। बड़ी तकलीफ़ें झेली। आपको बता दूँ, ऐसी मुखालफतें हुई कि उनको जेल के अंदर रखा गया, और जेल कैसा था, वो एक कुआं था उसके अंदर, तो कोई चीज़ उन तक ले जाने नहीं देते थे, क्योंकि उनका एक लफ्ज़, एक जुमला, एक तहरीर इनकलाब बर्पा करती थी। तो उनके शागिर्द, उनके अजीज़ शागिर्द अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया रहमहुल्लाह हुकूमत वक्त से, अदालत से, हाकिम से कहा कि मुझे मेरे उस्ताद की खिदमत के लिए रहने का मौका दिया जाए। अगरचे कि मेरा कोई जुर्म नहीं, मुझे जेल में नहीं डाला गया, लेकिन मुझे उनकी खिदमत के लिए रहने दिया जाए। कहा कि ठीक है रहो। तो वहाँ पानी वगैरह गर्म करने के लिए लकड़ियाँ के बाद में जब कोयले हो जाते थे, तो इमाम इब्नुल क़य्यिम जौज़िया, जो इमाम इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, वो कोयले से उस जेल की दीवारों पर उनकी जो बातें हैं और उनके जो इल्म के शाहपारे हैं वो लिख दिया करते थे, और बाद में उसको नोट कर लेते थे।
चोरी छुपे ये काम होता था। हक बात को बोलना उतना आसान नहीं था। इतना अजियत दी गई इमाम इब्न तैमिया को, जेल ही की इसके अंदर उनका इंतकाल होता है। इमाम इब्न, उनकी बड़ी किताबें हैं, इक़्तिदाउ सिरातिल मुस्तकीम, मजमूअत फतावा इब्न तैमिया, अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल वगैरह और भी बहुत सी किताबें हैं। मेरे एक क्लासमेट, मेरे एक दोस्त उज़ैर शम्स, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, वो शख्स इमाम इब्न तैमिया पर अथॉरिटी था। अभी करीब में मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने पहले मक्का में उनका इंतकाल हुआ। उज़ैर शम्स कुल्लियतुल लुग़ा अल अरबिया जामिया इस्लामिया के मेरे साथी रहे और बाद में वो मक्का में रहते थे। इमाम इब्न तैमिया के बारे में कुछ भी पूछना या उनकी तहरीर या उनके मखतूतों के बारे में तो बड़े बड़े सऊदिया के और मिस्र के असातिज़ा उनसे रुजू करते थे कि भाई उज़ैर को पूछो ये मालूम रहेगा। तो इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अपनी मजमुआ फतावा, मेरे पास है, हमारी सिकाब की जूनियर कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर मैं मंगाया हूँ, 27 जिल्दों के अंदर है मजमुआ फतावा तो इब्न तैमिया, अरबी के अंदर 27 वॉल्यूम्स आर देयर। तो जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 25 के अंदर इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जो कहा है वो बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर मैं लाया हूँ, पढ़ता हूँ। देखिए, वक़ाल इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कुल्लु शर्रिन फिल आलम, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हर बुराई, हर मुसीबत, हर शर जो दुनिया में है, वो कुल्लु फितनतिन व बला, और जो भी आजमाइश, मुसीबत और बला, वो कहतिन, और जो भी कहत साली, कहत बोले समझ रहे आप, सूखा पड़ना या कोई जो है बारिश ना आकर के महंगाई हो जाना, मार्केट से अनाज वगैरह उड़ जाना, कहत बोले तो आपको मालूम है। तो दुष्काल बोलते हैं, देखिए कन्नड़ में, तो कहत साली, वो तस्लीत अदुबिन, और किसी बेरहम दुश्मन को मुसल्लत कर देना, बेरहम दुश्मन को जो हम पर रहम नहीं करता उसको मुसीबत करना, वगैर ज़ालिक मिनल आफ़ात वल बला फ़सबबुहु मुखालफ़तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वद्दअवतु इलल्लाहि ताला। बोलते हैं कि ये तमाम जो मुसीबतों का मैंने जिक्र किया, फ़सबबुहु, इसका सबब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की मुखालफत का सबब है, और अल्लाह के अलावा दूसरों की तरफ बुलाना ये सबब है। और मैंने रेफरेंस भी दे दिया, पढ़ दिया। अब आइए आपको बात करते हैं। सन 3 हिजरी है। आपको पता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना पहुँचे थे तो उस वक्त रबीउल अव्वल का महीना था। अब रबीउल अव्वल का महीना गुजरा, उसके बाद में होते होते जो है फिर उसके बाद में रमज़ान का जब महीना आ गया, सन 2 हिजरी में जंग बदर हुई। सन 2 हिजरी में रमज़ान के महीने में जंग बदर हुई, आपको याद होना चाहिए। जंग बदर कोई कसदन जंग नहीं थी, उसके वाक़यात अलग हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को ये बताना चाहते थे कि हम कोई कमज़ोर या बुज़दिल या डरे छुपे जाके दबुक गए नहीं बैठे हैं, हम अपने दीन के साथ अल्लाह की इबादत करते हुए मदीना में खुशहाल हैं, और तुम कोई भी हमारे साथ बदतमीज़ी करोगे तो हम उसका जवाब भी दे सकते हैं। चुनांचे इत्तला मिली आपको कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर के मुल्क शाम जा रहा है, उसका रास्ता जो है मदीने के पास से बाजू से जाता है, दौमतुल जंदल से गुजरता है। तो फिर आपने कहा कि भी ठीक है, तो उस काफ़िले को रोकने के लिए लोगों को तैयार किया। रमज़ान का महीना था और वो 313 थे। वो तफसीली वाक़यात आप पढ़ लें, अर्रहीक़ुल मख्तूम वगैरह के अंदर आप पढ़ सकते हैं। हुआ यूँ कि अबू सुफियान को क़ब्ल अज़ वक्त इत्तला हो गया और वो रास्ता काट करके निकल गया और वहाँ आप चले गए। तो मक्का वालों को चिट्ठी भेज दिया था अबू सुफियान ने कि भाई मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और मोहम्मद अपने लोगों को ला करके हमको लूटना चाहता है, तुम बचा लो तुम्हारे काफ़िले को जिसमें तुम्हारा माल, अनाज, धन दौलत है। तो अबू जहल इस चीज़ को चैलेंज लिया, उसको ईगो का मसला बना लिया। कहा कि अभी इन मुसलमानों की ये हिम्मत जो हमको आँख दिखाए, चलो भाई बोल करके 4000 लोगों को ले करके पूरे लाव लश्कर के साथ, कील कांटे के साथ, आईना तमाम तैयारियों के साथ वो पहुंच गया। बहरहाल जंग बदर का वाक़या तफसील मकसूद नहीं है। तो जंग बदर हुई और जंग बदर के अंदर 313 एक तरफ थे, 4000 लश्कर जर्रार एक तरफ था। ये रोज़े से थे, खाने पीने भी नहीं था, तैयारी के साथ नहीं थी। बहरहाल वक्त ढलते ढलते रिजल्ट आ गया कि साहब तकरीबन
कुछ 8 1 से 14 मुसलमान शहीद हुए हैं और 70 से ज़्यादा काफिर तहे तेव हो चुके हैं। उसमें अबू जहल भी मर गया। बड़ी उतबा, रबिया, शैबा जैसे सूरमा उनके कट गए और बड़ी जिल्लत हो गई। तो मक्का वालों को गैरत आ गई कि भाई इन लोगों को ये हिम्मत कि हमारी इतनी बड़ी ताकत को काट दिया, बड़े बड़े लीडरों को काट के फेंक दिया, चलो अब इसका बदला लेना है। अबू सुफियान कमांड लिया, तैयारी किया। सन 3 हिजरी के अंदर मक्का पे, मदीना पे हमला करने की तैयारी हुई और उसका नाम जंग उहद है। जंग उहद में इत्तला मिल गई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बद्र का बदला लेने के लिए बहुत बड़ी तादाद में मदीने पे हमला करने के लिए लोग आ रहे हैं। गालिबन जंग बदर में ये 1000 लोग आए थे मक्का से, मैं 4000 बोल दिया, 4000 तो यहाँ आए थे उहद में। मक्का से उहद में मदीने पर हमला करने 4000 लोग आए थे, जबकि बद्र में 1000 का लश्कर आया था उनका। बहरहाल इत्तला मिली कि भाई मदीने मुनव्वरा पे हमला के लिए 4000 लश्कर जर्रार लेके पहुंच रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने अपने जो मानने वाले थे उनको लेके एक मीटिंग ली, एक प्रस्ताव रखा, पेश किया, मशवरा किया कैसे करें। तो लोगों ने कहा कि साहब ऐसा है, मदीना है, हम बसते हैं यहाँ, लेडीज़ हैं, बच्चियाँ, बेटियाँ, औरतें हैं, खुदा न खास्ता ऊंच नीच हो गई तो हमारी बेटी बच्चियों की इज्जत का मामला है, इसलिए बेहतर है कि हम कटे मरे जो भी उम्र जाके बाहर करेंगे, इन लोगों को आज आने देंगे। मदीना से 3-4 किलोमीटर दूर जा करके जो लोग भी गए हैं, अक्सर लोग गए इसमें से, ओहद देखते होंगे, ओहद का इलाका है, सईदुश्शोदा हमजा बोल करके नाम है वहाँ। तो वहाँ एक मैदान है और मक्का से आने वालों का रास्ता भी वही है, वहीं उनको रोक करके जंग करेंगे। ये प्रस्ताव पास ही हो रहा था तो एक मुनाफिक था मदीने में, अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल, जो हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहता था। ज़ाहिर में मुसलमान था लेकिन बहुत बड़ा बदबातिन था, मुनाफिक था, रईसुल मुनाफिकीन था। उसने कहा कि साहब हम मदीने में हैं, सब बंद होकर के लड़ेंगे, अब बाहर जा करके लड़ने की क्या ज़रूरत है। कहा कि नहीं ऐसा है। तो बोले ठीक है, हमारी बात नहीं मानते आप तो फिर मैं आपके साथ नहीं आता, बोल के अपने 300 साथियों को लेकर के वापस चला गया। कहा कि हम नहीं लड़ते आपके साथ। मुनाफिकीन 300 लोग निकल गए, इनके पास बचे 700। बहरहाल इन लोगों को लेकर के अल्लाह के रसूल गए। बहुत वाक़या तफसील से हुआ ये कि वहाँ जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत बड़े जर्नील थे, मैदान जंग के माहिर थे। डॉक्टर बहुत मैदान हाय जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दुल हमीद या हमीदुल्ला, डॉक्टर हमीदुल्ला जो हैं बहुत बड़े स्कॉलर थे हैदराबाद के, अभी करीब में उनका इंतकाल हुआ। तो मैदान हाय जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान हाय जंग उनकी एक किताब है, पढ़ करके देखिए। तो उसमें किस तरह की मोर्चाबंदी होनी चाहिए और मैदान के अंदर जो फील्ड सेटिंग होता है वो आपको मैं बताऊं। फुटबॉल तो आप देखे होंगे, देख लेते हैं, लेकिन फुटबॉल खेले नहीं कभी आप। तो फुटबॉल के अंदर जो है देखिए ग्राउंड कितना होता है, उसमें प्लेयर कितने होते हैं, 11 ही प्लेयर होते हैं उसमें भी। तो उसके अंदर जो है राइट विंग होता है, लेफ्ट विंग होता है, फुल बैक होता है, हाफ बैक होता है, सेंटर में ही 3 जने खेलते हैं और एक गोलकीपर होता है। तो ये एक इसी तरह मैदान जंग में भी एक सेटिंग होती है कि अलमैमना राइट विंग, अलमैसरा लेफ्ट विंग, अलकल्ब समझा कि नहीं, अस्साका। तो इस तरीक़ा से जो है पूरा सेटिंग कराने के बाद में अल्लाह के रसूल सोचे कि भाई जिस जगह का सिचुएशन है, जो लोकेशन है, यहाँ पर अगर रण पड़ गया, वो लोग ज़्यादा आ गए, अगर हमारे पैर उखड़ गए तो जबलुर रुमात बोल के एक पहाड़ है, जो लोग उमरा को वगैरह गए देखे होंगे, जबलुर रुमात एक अभी भी पहाड़ है, उसको बाकी रखा है। सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ा जतन किया है, उसका तारीखी चीज़ है। वहाँ पर आपने 50 माहिर तीरंदाजों को अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न मुतइम की सरकर्दगी में बिठा दिया। कहा कि याद रखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये 50 तीरंदाज ऐसे हैं कि उड़ते हुए परिंदे के पर, कौन से पर को मारना वो पर कट पड़ता, उतना माहिर तीरंदाज थे। और कोई आदमी नीचे से आया तो वहीं से मार गिरा सकते थे। तो वैसे लोगों को कहा कि तुम्हारा सरदार अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न मुतइम है, वो जो बोलेंगे वो सुनना, और सुनो, मेरा जब तक ऑर्डर न हो नीचे नहीं उतरना, जब तक मैं ऑर्डर न दूँ नीचे आओ। उस वक्त तो कुछ भी हो जाए, हम हार जाएं, जीत जाएं, हत्ता कि तारीख में आता है कि हम लोगों के लाशों को परिंदे नोच नोच करके खाते हुए भी तुम देखो, तब भी नीचे उतर कर नहीं आना जब तक के ता कि मैं ऑर्डर न दूँ। कहा कि ठीक है जी, बिल्कुल। बिठा दिए 50 तीरंदाजों को पीछे।
यूँ समझ लीजिए हमारा जो रणभूमि यहाँ के समझाने के लिए, ये जबलुर रुमात है हमारा इस एरिया मस्जिद फातिमा वगैरह का, और जंग चल रही है अलंकार टाकीज़ के पास या बसवेश्वर चौक वगैरह के पास या गांधी चौक वगैरह के पास। तो ये बहुत ऊंचा था, यहाँ से सब नज़र आता था, और उसके पीछे उहद का पहाड़ है। तो हुआ यूँ कि पहले ही रण के अंदर जो है मुसलमानों का पल्ला भारी पड़ गया और मक्का से आए काफिरों के पैर उखड़ गए। एक तो दहशत थी उनको, बद्र के अंदर हमारे बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाए लोग हैं ये बोल के डर भी था, और इनका रण भी पड़ा पड़ते के साथ इनके हौसले भी बुलंद थे, हम जीते हैं बद्र में बोल के। तो भागने लग गए, वो भागने लग गए तो मुसलमान जो है दौड़ाने लगे पीछे। तो माले गनीमत, वो जाते वक्त में चीज़ें छोड़ के चले जाते थे, तलवार है, नाजा है, भाला है, अपना अनाज है, पैसा गलत जो भी था वो फेंक फेंक को जाने लगे, ये लोग जमा करने लगे और वो भागने लगे। तो जबलुर रुमात पे जो लोग बैठे थे वो बोले कि भाई जंग तो ख़त्म हो गई, अब हमारा बैठना फजूल है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न मुतइम ने कहा कि खबरदार, जब तक अल्लाह के रसूल ऑर्डर न दे उतरो, जब तक नहीं उतरना। अरे वो बोलने के बात थी भी, जंग खत्म हो गई, देख नहीं रहे हमारे लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, माले गनीमत समेट रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं तुम दबा करके, हो गया रिजल्ट। बोले नहीं, अल्लाह के रसूल जब तक आओ नहीं बोलते मैं नहीं जाना। बोले ए बैठ बात, तू बहुत शाना है, बोल उससे बटा है, और उतर गए। 8 जने थे सिर्फ, किसके साथ? अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न मुतइम के पास सिर्फ 8 लोग थे आउट ऑफ 50। 42 लोग जो है माले गनीमत समेटने चले गए। वो भागने वालों में से उस वक्त अभी मुसलमान हुए थे हज़रत खालिद बिन वलीद, द सोर्ड ऑफ अल्लाह सैफुल्लाह। ज़िंदगी में कभी हारे नहीं उन्हें जंग, न कुफ्र की हालत में न इस्लाम की हालत में। अभी वो काफिरों के कमांड कर रहे थे। देखा कि भाई असल जगह जो दर्रा जो है जबलुर रुमात खाली पड़ा हुआ है, अपने साथ एक 200 लोगों को लेकर के पहाड़ काट करके ऐसे हो करके आ गए, और मुसलमान समझने के भाग के चले गए मक्का को। उन्हें भागे नहीं, उनकी एक चाल थी, पहाड़ काट करके इस तरफ से आए और देखा कि जबलुर रुमात खाली पड़ा हुआ है। 8 जने को मार के काट के वहाँ मोर्चा संभाल लिया, बैठ गए, 8 को मार दिए और वहाँ बैठ करके जो तीर बरसाने शुरू करे। तो मक्का के जो लोग भाग रहे थे उन्होंने देखा, अरे भाई पीछे से तो खालिद हमारा आदमी, हमारे लोग ही, चलो हम भागना। उन्होंने भी उधर से पलट गए, इन्हों इधर से तीर बरसा रहे, उन्होंने उधर से पलट गए, बीच में पिस गए। ये जंग का सिचुएशन था, उसमें अल्लाह के प्यारे रसूल भी ज़ख्मी हुए, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, चेहरे में ज़ख्म आए। वो वाक़यात आप पढ़ लीजिए, अथेंटिक किताब। यहाँ मेरा बोलने का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तक मैं नहीं बोलता उस वक्त तक तुम्हें नहीं उतरना कर कहे, इसकी मुखालफत कर दी। अन तुसीबहुम फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ये क्या मामूली बात थी? वहाँ कौन थे? सहाबा थे, लेकिन रसूल की बात की मुखालफत की सज़ा क्या मिली? एक बहुत बड़ी जीती हुई जंग हार। दोस्तों आज इस वक्त आप गौर कीजिए, इस्लाम, कुरान और हदीस का मामला क्या है? शख्सियत परस्ती, पीर परस्ती, बुजुर्ग परस्ती और पता नहीं मसलक परस्ती इस कदर सर चढ़ के बोल रही है कि हम कोई। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, हिंदुस्तान में 2014 से लेकर अभी 2024 तक 10 साल में जितने भी मॉब लिंचिंग हुए सब मुसलमानों को मारे, कोई सिख को मारे सब देखे? पूछता हूँ मैं आपसे, भाई फला मॉब लिंचिंग के अंदर एक सिख मारा, सिख को मारे, सिख हिंदू है? नहीं है, सिख हिंदू नहीं है, वो एक मुस्तकिल धर्म। बुद्ध का मॉब लिंचिंग हुआ, जैन का हुआ, किसी क्रिश्चियन का हुआ नहीं हुआ। सिर्फ मुसलमानों को ही पकड़ करके ढूंढ करके मारते, इन लोगों को जितना हो सके नुकसान पहुंचाते। अभी तो इलेक्शन आने से पहले तो पूरे हिंदुस्तान में होने वाले वो शोभा यात्रा, पता नहीं ये यात्रा निकालेंगे, फिर भी मुसलमान डर के कांका किरकिरी बोलकर चुप बैठे, तो भी वही लोग पथराव करेंगे, उन्हों ही मारेंगे, उन्हों भी आगजनी करेंगे और इन लोगों के ऊपर ले जा करके इनको करेंगे, इनकी मस्जिदें गिराएंगे। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनको अच्छी तरह मालूम है कि ये कौम जो है इस कदर बिखर। अरे एक आदमी पार्लियामेंट में बोलता है ये कैसे आतंकवादियों की किताबों के हवाला दे रहे हो बोल करके। तलाक सलासा पर बहस हो रही थी पार्लियामेंट की, वहाँ एक गैर मुस्लिम जो है सभा अध्यक्ष
पार्लियामेंट का स्पीकर बोल रहा है कि भाई कुरान के अंदर सूरह तलाक के अंदर फला सूरह बकरा के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं, बोले तो ए छोड़ो जी किसके किताबा बोल रहा है एक आदमी मसलक परस्त थी, कुरान और हदीस से बढ़ गई। अभी करीब में मेरे पास गाजियाबाद वो एक जगह है यूपी के अंदर, वहाँ असर के बाद एक शख्स दर से कुरान देने लगा तो उसको इतना मार दिए, मार करके उसको हॉस्पिटलाइज कर दिए कि तू जो है फलां किताब की नहीं पढ़ा, वही किताब पढ़ना। पता नहीं पढ़ते हैं वो लोग, हदीस और कुरान का नाम नहीं लेना और कहते हैं कि भाई बात क्या है। कहा कि भाई कुरान समझने की चीज़ है या कुरान आसान है, जबकि अल्लाह ताला कुरान में सूरह कमर के अंदर 4 जगह फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान को हमने बहुत आसान बनाकर भेज दिया है। और ताकीद के साथ वलक़द बरदो इंडीड नो डाउट देयर इज़ वी हैव रिवील्ड द होली कुरान द वेरी ईजी मैनर्स, बहुत आसान है, लेकिन तुम बोल रहे हो बहुत मुश्किल है, तुम्हारे समझ में नहीं आता। तो क्या समझाना चाह रहे हो तुम? एक ख़ास एक चौकट बना दो, उसी के अंदर से निकलना। नाकारा बना दिया पूरी उम्मत को, तुम किसी काम के लायक नहीं, रिसर्च का नाम नहीं, तहकीक का नाम नहीं, पढ़ने का नाम नहीं, मेहनत का तो नाम ही नहीं है, भगा ले गए जा रहे हैं मारे फिर क्या है भी। कुरान और हदीस बोले तो चिड़ उनको, कुरान और हदीस का नाम लिए तो चिड़। अब फल या हज़रिल्लज़ीन याद पढ़ते रहो, आप याद कर लो आज जो अल्लाह के रसूल। अब बिदअत किसे कहते हैं? लोग बोले ये लोग बिदअत की गर्दान लगा। अबे अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मन अहदस फी अमरिना हाज़ा फहुव मरदूदुन अलैहि फहुव रद्दुन। दीन मुकम्मल होगा, उसमें कोई चीज़ डालना भी नहीं है, निकालना भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अल्लाह के एक बात बोल के बात ख़त्म करता हूँ, टाइम हो रहा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब भी तुम मेरा नाम सुनो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। बोले ये हुआ सुन्नत। आप बोले मोहम्मद, मैं बोला मैं ये करने लगा। एक आदमी बोला भाई ये अंगूठी क्यों चूम रहा है, किसे मुक्का दे रहा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के ए जा तू वहाबी है, तू वहाँ। ये देखिए यहाँ पर आता है फल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन अव अज़ाबुन। उन्हें जो बोल रहा था उसका कोई ज़ाती मकसद था क्या? प्रॉपर्टी का मामला था? ज़ाती दुश्मनी थी? अल्लाह के रसूल की सुन्नत वो बोल रहा था तो उसको दुनिया सारे अलक़ाब से नवाज दिया, मार दिया, बाज़ दफ़ा कत्ल भी कर देते। क्यों? उनकी रोटी रोज़ी का मामला है, उनका बाकायदा एक धंधा है, चला हुआ है, हरे पेटियों का मामला है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कोई पूरी थी कोई। अरे भाई मैं देखा हमारे मोहल्ले की मस्जिद में एक शख्स ऐलान करता है कि हर शख्स जो है 10-10 हज़ार मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के अपना नाम वगैरह लिख करके चिट्ठी लिख के आके मुझे चिट्ठी दे, मैं जो है फलां जो है हज़रत खलील रहमान सज्जाद नुमानी को पहुंचाता हूँ। उन्होंने अल्लाह के रसूल, उन्होंने क्या कोरियर लेने वाले क्या पोस्टमैन हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के किसी भी कोने में बैठ कर आप दरूद पढ़ो, फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर रखे हैं, वो दरूद मुझ तक पहुँच जाए। क्या हो रहा है? इस हद तक अल्लाह रहम फरमाए। याद रखिए क़यामत की सुबह तक ये आयत है, अल्लाह का कानून है। जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करेगा उसको या तो आफात व ज़लज़लात, बेरहम दुश्मन, भूखमरी, आसमानी और ज़मीनी अजाब और कत्ल व गारतगरी के अजाब आते रहेंगे और आ रहे हैं। बस मैं पूछा आपसे सिखों पर क्यों नहीं अजाब आ रहा है? सिखों की मॉब लिंचिंग हुई क्या? उन्हें सिर्फ 1 करोड़ क्या 2 करोड़ है, तुम्हें 20 करोड़ 25 करोड़ है। जैन की मॉब लिंचिंग नहीं हो रही, हालांकि जैन हिंदू नहीं है, सिख हिंदू नहीं है और आपका बौद्ध हिंदू नहीं है, आप भी हिंदू नहीं हैं, लेकिन सिर्फ आपकी क्यों मॉब लिंचिंग हो रही है? माफ़ करना, मैं समझता हूँ इसलिए कि आप जान के दानिश्ता तौर पर आपके उलमा, गुरु गंठाल, शेख, पीर, मुर्शद जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बूझ कर मुखालफत कर रहे हैं और उसकी दुश्मनी है आपको, तो अल्लाह ताला का तो अज़ाब आना ही आना। इसी पर बस गौर कीजिए कि इस मुल्क में कई कौमें रहती, उनकी मॉब लिंचिंग नहीं होती, हुकूमती सरपरस्ता पर आप ही की क्यों होती है? इसलिए कि आपके अल्लाह के रसूल की हुक्म की मुखालफत करते हैं। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हलीम।